तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आजकल अगर हम बात करें, लोग जो आते हैं आपके पास क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं? यूरोलॉजी के बारे में बात करें तो यूरोलॉजी में कई तरह की कंडीशंस हैं। कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है किडनी स्टोन्स की वजह से, या यूरिन में पेशाब के अंदर जलन होती है, यूरिन में कभी ब्लड आता है। सो यूरोलॉजी की बात करें, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। यूटीआई भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट एक सब्जेक्ट रहता है। सो ये मोस्ट लाइकली फीमेल्स में ही होता है, क्योंकि आपने उसे इग्नोर किया था शुरू में, उसके सिम्टम्स को आपने समझा नहीं था, ना ही किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था, कोई मेडिकेशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत एग्जैजरेट हो जाती है, जिसके बाद इसका जो एक सॉल्यूशन रह जाता है, दैट इज़ ऑपरेशन। किस समय पर जब पेशेंट आता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुदरत ने ह्यूमन बॉडी को बहुत ही सोच समझकर डिज़ाइन किया है। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से चलता रहता है, स्वस्थ चलता रहता है। मगर कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी पार्ट, बॉडी फंक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत वे में निकल जाते हैं, और उससे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। सो आज हमारे साथ है डॉक्टर तुषार अग्रवाल एट उपल न्यूरो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि आज हमें देंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम। सो सर आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। सर जिस तरह से हमने बात की, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर हम बात करें यूरोलॉजी की, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। सो सर आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आजकल अगर हम बात करें, लोग जो आते हैं आपके पास क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं? यूरोलॉजी के बारे में बात करें तो यूरोलॉजी में कई तरह की कंडीशंस हैं जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है किडनी स्टोन्स की वजह से, या यूरिन में पेशाब के अंदर जलन होती है, यूरिन में कभी ब्लड आता है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जिसको हम आम भाषा में गदूद बोलते हैं, गदूद की वजह से दिक्कत हो सकती है। पेशाब बारी बारी आना, या पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब की धार पतली आना, पेशाब में जलन होना, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स। फिर किसी किसी पेशाब के अंगों में स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका रास्ता संकरा हो जाता है, उसकी वजह से भी पेशाब आने में रुकावट होती है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पास रूटीनली पेशेंट्स आते हैं जिनको लेकर। जी, सो यूरोलॉजी की बात करें, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, और यहाँ पर अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। किडनी स्टोन की आपने बात की, प्रोस्टेट की बात की, और जैसा यूजुअली हम बात करें, यूटीआई भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट एक सब्जेक्ट रहता है। सो ये मोस्ट लाइकली फीमेल्स में ही होता है। दोनों में हो सकता है मैम, यूटीआई मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो यूरिन का पास करने का रास्ता है वो थोड़ा छोटा रहता है, मेल्स के अंदर रास्ता लंबा रहता है। तो इन्फेक्शन होने के चांसेस फीमेल्स में ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मेल्स की तरफ भी देखें तो मेल्स के अंदर अगर वो ढंग से ध्यान नहीं रखेंगे या अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेंगे तो उनके अंदर यूटीआई हो सकता है, और फीमेल्स के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा डेंजरस और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर। ओह गॉड। तो सो सर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके क्या ऐसे खास सिम्टम्स हैं जिससे इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? जैसे हम बात करें मेल्स के अंदर एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट है वो हमारी नॉर्मल सेक्सुअल हेल्थ के लिए कुछ सिक्रीशंस बनाता है, उसके हेल्पफुल है। लेकिन 50 इयर्स के अराउंड मोस्टली वो थोड़ा साइज में बढ़ने लग जाता है। अब प्रोस्टेट के बढ़ने से यूरिन पास करने का रास्ता संकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत आती है। यूरिन उसकी पेशाब की थैली में रुकने लग जाता है, धार कमजोर हो जाती है, पेशेंट यूरिन बारी बारी जाता है लेकिन यूरिन की थैली खाली नहीं होती। तो अगर पानी किसी जगह पे रुका रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो पानी पेशाब खाली नहीं होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, या कोई ना कोई और कई कारणों से मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने की वजह से भी कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाती है। और मेल्स में जैसे मैंने आपको बताया इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर हो जाए तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकती है फीमेल्स के कंपैरिजन। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, क्या जिस तरह से ये आपने बोला कि वो जो पेशाब की थैली है वो खाली नहीं होती है, उससे कहीं ना कहीं इसे मतलब इसके रप्चर होने का भी खतरा रहता है? नहीं, पेशाब की थैली हमारी जो बनी होती है उसके अंदर मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत लंबे समय तक यूरिन को होल्ड कर सकती हैं। वो रप्चर तो नहीं होती, लेकिन अगर वो पेशाब की थैली भरती रहेगी पेशेंट को सिम्टम्स आते रहेंगे। वो हर आधे घंटे में उसको पेशाब जाने
उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे को पेशाब जाना है, या फिर वो पेशाब करने जाएगा तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको एकदम से भाग के जाना पड़ता है। कभी कभी पेशाब उसके कपड़ों में लीक कर सकता है। रात को सो नहीं पाता, रात को कभी कभी बारी बारी उठना पड़ता है उसको पेशाब करने के लिए। जी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। रात को उठने को नॉक्टूरिया बोलते हैं, बारी बारी उठना पड़ता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। पेशाब तो वो कर लेगा, लेकिन जैसे नॉर्मली करना चाहिए वैसे नहीं कर पाता है, धार पतली हो जाती है, तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट, मानसिक संतोष बहुत उसको रहता है, प्रताड़ना रहती है इसकी वजह से ना। यूरिन अपने डेली रूटीन का पार्ट है। अगर कोई पेशाब ही नहीं कर पाएगा पेशेंट खुल के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली, तो पेशेंट को मानसिक संतापना भी रहती है बहुत ज़्यादा। पेशेंट परेशान रहता है, नींद पूरी नहीं हो पाती, अनईजीनेस रहती है। जी बिल्कुल। सो सर, जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं, ये आपने बोला कि 50 इयर्स के बाद ये प्रॉब्लम होती है, ये उससे पहले किसी पेशेंट में प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, गदूत बोलते हैं जिसको हम, वो सभी मेल्स में रहते हैं जी। 40 के पहले, 45 के पहले तक वो नॉर्मली अपना काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से, जिनके ऊपर नीचे होने की वजह से ऑलमोस्ट 45 के बाद वो धीरे धीरे साइज में बढ़ने लग जाते हैं। हर एक के लिए प्रॉब्लम होती है या कुछ खास स्पेसिफिक कंडीशंस में ये प्रॉब्लम? इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसको होगी या किसको नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो फिर उसको दिक्कतें आएंगी, वो पेशाब के रास्ते को प्रेस करेगा, दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो उनको इग्नोर ना किया जाए, तुरंत उसके लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प आप अवेलेबल रहती है, आप उनको कॉन्टेक्ट करिए। उसके लिए अच्छी मेडिसिन है जो प्रोस्टेट को बढ़ने से रोकती हैं, जिससे कि पेशेंट का यूरिन फ्लो नॉर्मल रहे, पेशेंट नॉर्मली यूरिन पास करता रहे। सो ये जो प्रॉब्लम है सर, जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं? ऐसा नहीं है, ये दोनों में हो सकती हैं जी। ज़्यादातर कॉमन उनमें देखा गया है जिनका थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका बहुत एक्टिव नहीं है, कोई कारण नहीं है उसका, लेकिन उनका जो जैसे जो लेबर क्लास है, जो थोड़ा मेहनत कश लोग हैं, जो उनके अंदर ऐसा कि वो शायद अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। जो थोड़ा बेटर ऑफ क्लास है, वो शायद जल्दी प्रॉब्लम्स को पकड़ पाते हैं, इसलिए हॉस्पिटल तक ज़्यादा पहुंच जाते हैं। सो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप इन टाइम इसे समझ पाते हैं, डिटेक्ट करवाते हैं, इसका जो डायग्नोसिस हो जाता है, उसको मेडिसिन से भी कंट्रोल किया जा सकता है जी। किसी कंडीशन के अंदर अगर बहुत लंबे समय तक पेशेंट को दिक्कत आ रही है, बहुत कोई लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, मेडिसिन देने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तब अपने को उसका ऑपरेट करना पड़ता है। सो ऑपरेशन इज नॉट द अल्टीमेट लाइक सॉल्यूशन। इसका सिर्फ एंड पे आके आपको, अगर आपकी प्रॉब्लम आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि आपने उसे इग्नोर किया था शुरू में, उसके सिम्टम्स को आपने समझा नहीं था, ना ही किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था, कोई मेडिकेशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत एग्जैजरेट हो जाती है, जिसके बाद इसका जो एक सॉल्यूशन रह जाता है, दैट इज ऑपरेशन। जी बिल्कुल। सो यहाँ पर ज़रूरी है डॉक्टर के पास सही समय पर पहुँचना। सो ये तो बात हो गई कि सही समय पर पहुँचना। किस समय पर जब पेशेंट आता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? पेशेंट्स कभी कभी हमारे पास आते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को ध्यान नहीं दिया, वो प्रोस्टेट बढ़ता रहा, पेशाब के रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया, उस वजह से पेशेंट बिल्कुल यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय के अंदर फिर हमको इमरजेंसी के अंदर कैथेटर डालना पड़ता है कभी पेशेंट को, ताकि उसको कैथेटर डालेंगे तो उसका ब्लैडर, पेशाब की थैली खाली हो पाएगी, तो यूरिन थैली में भरा रहेगा। कभी कभी ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि पेशाब की थैली बिल्कुल बंद हो जाती है, हम कैथेटर भी नहीं डाल पाते हैं, तो फिर हमको पेट के रास्ते हल्का सा चीरा देकर नया रास्ता बनाकर वहाँ से कैथेटर डालना पड़ता है। या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि हमको उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन हो सकती है, उसका संक्रमण हो सकता है, एब्सेस बन सकता है, वो भी डेंजरस कंडीशन है। कितना डेंजरस हो सकता है ये, इसको इग्नोर करना? इग्नोर करेंगे तो आप जो देखिए, कोई जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत थी, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जी। किसी भी कंडीशन को आप जल्दी मेडिकल हेल्प अवेल कर लोगे तो इजीर ठीक हो जाएगा। सो इज इट लाइफ थ्रेटनिंग? इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग पर से, but if not cured in time the treatment gets more difficult। ओके, सो डिफ़िकल्ट तो हो जाएगी और वही आपको क्योर होने में भी लंबा समय लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, तो लंबा इलाज ही फिर आपको एक इस प्रॉब्लम से राहत दे सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है ऑन टाइम आपको एक अच्छे सही यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचना, जिनके अच्छी आप देख सकते हैं उनका जितनी भी हिस्ट्री है, केस हिस्ट्री है, अच्छी चल रही है, जिस तरह से
डॉक्टर तुषार इज़ प्रैक्टिसिंग सिंस सो मेनी ईयर्स एंड इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। एंड सर एक और चीज़ जानना चाहूँगी, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, प्रोस्टेट मोस्टली एक एज रिलेटेड डिजीज़ है। जी जी। कुछ मेल्स के अंदर ही होती है और बियॉन्ड 45 ईयर्स प्रोस्टेट के बढ़ने से होती है, तो हम इसको रोक तो नहीं सकते हैं। बस इसका एकमात्र यही है कि आपको लक्षण आने लगे तो आप तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए ताकि आप उसको टाइम से कंट्रोल कर सकें, और अगर ज़रूरत पड़े तो टाइम से ऑपरेट करवा सकें। जी। सो इसकी प्री कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं है जिससे आप इससे बच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक और भी चीज़ है, जैसे 45 ईयर्स के बाद प्रोस्टेट का कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। तो अमेरिका के अंदर तो ये प्रोटोकॉल है अभी कि 45 ईयर्स के बाद वो सभी जितने भी पुरुष समाज के लोग हैं उन सभी का रूटीन चेकअप करवाते हैं ताकि कैंसर को हम जल्दी डिटेक्ट कर सकें और टाइम से उसका इलाज कर सकें। सो ये नॉट ओनली इन फीमेल्स बट मेल्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम से, जिस तरह से बहुत सारे सर्विक्स कैंसर और ये वो जो फीमेल्स में होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर का भी कहीं ना कहीं खतरा जो है मेल्स के लिए बना हुआ है। इसलिए आप अपने आप को, अपनी लाइफ को बहुत हल्के में ना लें। वेन एवर यू गेट टाइम, ईयरली सर चेकअप इज गुड? ईयरली चेकअप इज रिकमेंडेड आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज। ओके, आफ्टर 45 ईयर्स यू शुड गिव योर टाइम टू योर सेल्फ और डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो भी डायग्नोसिस बनते हैं वो करवाइए ताकि आप बिल्कुल सुरक्षित और एक अच्छा जीवन जी सकें। और इसके अलावा सर कोई हेल्थ टिप ज़रूर बताइए। आपने ये किडनीज को और यूरो सिस्टम को पूरी तरह से ठीक रखने के लिए, जो हमारा रीजन है, पंजाब रीजन है, ये थोड़ा सा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये मोस्टली इसको हम मिला के स्टोन बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे स्टोन्स भी, किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है यहाँ पे। एक तो हमारा वर्क प्रोफाइल ऐसा है, पानी कम पीते हैं, पानी के अंदर भी मिनरल कंटेंट ऐसा रहता है, गर्मी का थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पे, इसलिए स्टोन्स काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ पे। जी जी जी। तो स्टोन फॉर्मेशन काफ़ी बाकी एरिया से ज़्यादा है पूरे इंडिया से। अगर हम कंपेयर करें तो ये जो स्टोन बेल्ट जिसको बताया, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, यहाँ पे 33% केसेस स्टोन बेल्ट के सिर्फ इसी 3 रीजन से। पूरे देश के 33% स्टोन केसेस जो हैं इसी बेल्ट से आते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये भी पानी पीते रहिए। कहना ये भी है कि पानी पीजिए, मगर पानी से भी आपको वैसे मिनरल्स मिल सकते हैं जहाँ आपको स्टोन हो सकता है। बट आप 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पानी तो हमारी रोज़ की खुराक का पार्ट होना ही चाहिए। जी जी जी। इसके अलावा अपना जब भी आपको लग रहा है कि आप हैवी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। और अगर फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई पेट में दर्द होता है या आपको लग रहा है यूरिन में ब्लड आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाकर, किसी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना चेकअप करवाइए और उसका तुरंत अर्ली ट्रीटमेंट इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग। जी बिल्कुल। सो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है स्टोन, ये किडनी स्टोन्स का, जो कि आपकी यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और भी इन्हेंस करता है। ये इस पर भी हम दोबारा से बहुत बड़ी अच्छी वाली डिस्कशन दोबारा से करेंगे। और ये जो आपको एक टिप मिली है, हेल्थ टिप है, दैट इज़ ऑलवेज सेड कि जो पानी है, जल ही जीवन है। हमेशा पानी पीते रहिए, लगातार पीजिए, सो दैट आपकी बॉडी जो है डिटॉक्सीफाई होती रहे, जो बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो, और जिससे आप अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकें। सो सर, अगर हम बात करें ओपल न्यूरो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर पेशेंट्स को किस तरह से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए क्या क्या इलाज दिए जा रहे हैं? मैम, जैसे प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता है और अगर हमको लगता है कि वो मेडिसिन से क्योर हो सकता है तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है तो हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस हैं। हम बिल्कुल बिना किसी कट के, बिना किसी चीरे के, दूरबीन के ज़रिए पेशेंट को प्रोस्टेट निकाल कर और पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम से सोल्यूशन कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम से मुक्ति दे सकते हैं। वाओ, सो मिनिमल इन्वेसिव जो सर्जरीज हैं उससे भी ये प्रॉब्लम ओपल न्यूरो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर तुषार की जो विजन है उसके अंडर इसे किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। सो किसी भी तरह की यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप ओपल न्यूरो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर तुषार अग्रवाल से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारी होने वाली प्रॉब्लम से पहले ही क्योर कर लेंगे। बने रहें हमारे साथ, हम आपसे दोबारा फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू।